सेटिंग वेटिंग नहीं चलता। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर झगड़ा शुरू हो चुका है, रोकने की कोशिश की जा रही है। तो जो प्रोटेस्ट था विधानसभा के घेराव का वो शुरू हो चुका है। जेपीएससी प्रोटेस्ट के तहत यहाँ पर छात्रों का अगर आप पीछे देखेंगे तो हुजूम उमड़ा हुआ है। जिन लोगों को फिलहाल इन्होंने रोक कर रखा हुआ था, पहले जैसे ही ये लोग पुरानी विधानसभा से निकले तो इनको रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद छात्र एकदम से आगे बढ़े हैं। हालांकि अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो जेपीएससी के जो छात्र हैं उनका जो संगठन है, उन्हीं का लड़का पुलिस की गाड़ी पर चढ़ा हुआ है और लगातार अपील करवाई जा रही है उसके जरिए कि ये लोग जो प्रोटेस्ट है वो शांतिमय तरीके से ही करें, किसी भी तरीके की हिंसा इस प्रोटेस्ट में ना हो, ऐसी अपील गाड़ी के ऊपर से की जा रही है। और ऐसी ही अपील छात्रों को रोककर पुलिस प्रशासन द्वारा पीछे भी करवाई गई थी, जो यहाँ पर नेता थे उनके जरिए। सुबह जब हम लोगों की बात हुई थी छात्र नेताओं के साथ, तब भी हमारी जब बात हुई थी तो हमें ये पता, उनसे ये आश्वासन दिया गया था कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको शांतिमय तरीके से किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखना होगा, अभी तो ये सिर्फ 100 मीटर चले हैं, आगे जब ये बढ़ेंगे तो इस प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन एक बार आप देखिए, ऊपर हुजूम उमड़ा पड़ा है। हम आपको पूरा पीछे तक दिखा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग सेम लेवल पे खड़े हैं, लेकिन पीछे कम से कम 100 मीटर तक 1000 से 1500 छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज विधानसभा का ही प्रोटेस्ट है, हम लोग तो आगे बढ़ेंगे ही, पर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि सीजीएल रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, उससे नीचे हम लोग नहीं मानने वाले हैं। ये भीड़ इसका प्रमाण है कि छात्रों के अंदर गुस्सा है, जज्बा है, और हम लोग किसी भी तरीके से इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा टिल जब तक हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। यहाँ पर ये जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ छात्र जो है वो थोड़े उद्वेलित नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या छात्र कंट्रोल कर पाएंगे आप? बिल्कुल 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 करेंगे सर, हम लोग हमारी पूरी तैयारी है। और हम लोग किसी भी इन छात्रों के गुस्से को किसी ऐसे रूप में तब्दील नहीं करेंगे कि हमारे कुछ छात्रों पे केस हो वगैरह। हमारी नजर कुछ असामाजिक तत्वों पे भी अगर कुछ लोग खराब करना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो छात्र हैं वो पूरी तरह से अनुशासित हैं और हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। पीछे पुलिस प्रशासन ने पहले रोका भी था आप लोगों बिल्कुल, को, और वहां से क्या अपील चल रही थी? बिल्कुल, वो प्रिवेंटिव मेजर है उनका, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस भीड़ के आड़ में फायदा उठाना चाहते हैं। तो हम इस प्रशासन के इस जो है ये काम करने का तरीका, उसकी सराहना करते हैं। हमारा मार्च पीसफुल तरीके से विधानसभा जाएगा, और जब तक हमारी मांग जैसे सीजीएल रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, देखिए कल आप लोगों को बताया जा रहा था कि हमारी मांगे मान ली गई, जबकि भ्रष्टाचार पे 0% बात हुआ। असली समस्या वो है, रिफॉर्म्स तो बाद में होता रहेगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार ही नहीं खत्म होगा तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है। हमारी मांग सीजीएल रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, उससे नीचे नहीं सुनेंगे हम लोग। टीडीपीएस जो जितना एग्जाम हुआ उसको रद्द कराना है सर, जिसमें भी अवैधवादी संलिप्त है उसको रद्द कराना चाहिए, क्योंकि पूरे 100% धांधली हुआ है सर, और सीजीएल को रद्द करना ही होगा सरकार। इसके छात्र का आप आक्रोश देख सकते हैं। इसलिए हम हेमंत सोरेन को बोलते हैं कि जितना जल्द आप आके छात्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, उतना जल्द ही इस सरकार का आंदोलन भी, छात्र का आंदोलन भी खत्म होगा और सरकार हित में भी ये सही होगा सर। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों छात्र खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है वो गर्म ना हो, यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए छात्रों को, और उन पे कोई भी केस ना हो। इसलिए पूरी तैयारी के साथ इनके नेतागण भी, ये देखिए, हाथ में हाथ डाल के निकले हैं, ताकि प्रोटेस्टर सीधे अपने रास्ते पर रुके रहें, आगे बढ़ते हुए वो एक लाइन में रहें, और ये प्रोटेस्ट जो है वो खराब ना होने पाए। आप देखिएगा जी, हम लोग चाहते हैं जिस तरह शांतिपूर्ण से हम लोग का छात्र आगे बढ़ रहा है, उस तरह प्रशासन हमें सपोर्ट करे। हमारी मांग पूरा एक तरह जैसा है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कोशिश पूरी है, लेकिन किसी भी तरीके से इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो हाथ की चेन इन्होंने अभी बनाई थी वो टूट चुकी है, और छात्र लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है। और जब तक सीजीए और जब तक झारखंड एसएससी के जो एग्जाम हैं वो खत्म नहीं होते, रद्द नहीं होते, और जब तक सीजीएल के एग्जाम रद्द नहीं होते, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। क्या कह रहे हैं भैया? सेटिंग वेटिंग नहीं चलता।
सेटिंग वेटिंग नहीं चलता। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर झगड़ा शुरू हो चुका है। रोकने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है। जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान भी ऐसे ही स्थिति खराब हुई थी, क्योंकि प्रोटेस्ट नेताओं के हाथ से निकल गया था। यहाँ भी यही होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ ह्यूमन चेन्स बनाई जा रही है, मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम लोग आपको दिखाते रहेंगे, और यहाँ इन लोगों की तैयारी तो पूरी है कि किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट शांतिमय बना रहे, लेकिन जैसे हालात नजर आ रहे हैं वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये छात्रों का गुस्सा है। ये लोग यहाँ पर माहौल खराब करने नहीं आए हैं। ये उन छात्रों का गुस्सा है जो 5-7 साल से तैयारियां करते हैं और लगातार एग्जाम देते हैं। उनके पेरेंट्स 10-10 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, उनको पैसा भेजते हैं और उनके एग्ज़ाम्स जब तक क्लियर नहीं होते उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से इनको पता चलता है एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स में धांधली होती है, सरकार पूरा जवाब नहीं देती है, और उसके बाद छात्रों का ऐसा गुस्सा निकलकर सामने आता है। तो लगातार हम इस प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करते रहेंगे, इसलिए बने रहिएगा खबरगांव के साथ। कैमरा के पीछे जेरी है, मैं हूं भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।